नमस्कार, मेरा नाम है विनोद सोलंकी और आज हम कार्य और समय के MDH फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चनों को देखेंगे। तो देखते हैं। MDH, एम का मतलब मैन होता है, मतलब जो कार्य करेगा उसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। एम की जगह महिला हो सकती है, पुरुष हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कुत्ता बिल्ली हो सकते हैं, मशीन हो सकती है। डी का मतलब दिन होता है, एच का मतलब होता है आवर। तो अब देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनता है। M1 × D1 × H1, इन सब के बटे में होता है इनका कार्य। तो कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं, तो W1 इसके बराबर में इनमें से हमको एक चीज़ दिया हुआ होता है, यानी ये तो इधर वाला दिया होगा या इधर वाला दिया होगा। इधर होता है M2 × D2 × H2 और W2, ये होता है इसमें। फिर हम देखते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। M1 D1 H1, इनके सबके बटे में है W1। इधर M2 D2 H2 और W2। इसके अलावा अगर किसी सवाल में ये कार्य नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा, तो इनके बराबर में इसको रख देंगे तो भी आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, अब हल करते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 6 बिल्लियाँ 6 दिनों में 6 चूहा खा जाती है तो 2 बिल्लियाँ 3 दिन में कितने चूहे खाएंगी। तो देखते हैं, ये M की जगह पर रखेंगे हम 6 बिल्लियाँ 6 दिन में। अब बात आती है कि 6 चूहे खाती है, तो ये 6 चूहे खाती है ना, यही इसका कार्य है। तो इसका कार्य लिखेंगे हम 6। W1 की जगह लिख दिया 6। इसमें H1 कहीं दिया नहीं है तो इसको छोड़ते हैं। फिर दिया है दूसरी लाइन 2 बिल्लियाँ, तो M2 की जगह लिखेंगे हम 2 बिल्लियाँ 3 दिन में कितने चूहे खाएंगी, यानी कितना कार्य करेंगी। तो यहाँ पर लिख दिया हमने X। अब इसको हम काटते हैं, इसको काटते हैं, ये कट गया। फिर ये 6 से ये 6 कट गया, तो X बराबर हमारा बचा 1। तो आंसर आ गया 1। तो 1 चूहा खाएगी बिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिन में कितनी चटाइयाँ बुनी जा सकती है। तो सबसे पहले हम हमारा MDH का फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा M1 × D1 × H1 अपॉन W1 बराबर M2 × D2 × H2 अपॉन W2। अब इस फॉर्मूले में इसको फिट करते हैं। 4 बुनकर, तो M की जगह हम लिखेंगे 4। D का मतलब है 4 दिन। फिर कह रहा है वो 4 चटाई बुन सकते हैं। जो ये 4 चटाई बुनते हैं इसका मतलब है कि 4 बुनकर 4 दिन में 4 कार्य करते हैं। तो इनका जो कार्य है वो आ जाएगा नीचे। H दिया नहीं है, इसको छोड़ते हैं। फिर देखते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिन में कितनी चटाइयाँ बुनी जा सकती है। तो X चटाइयाँ बुनी जा सकती है। इसको काट लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से इसको काटते हैं 2 बार, तो इधर से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। इसका गुणा होगा इधर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो इधर X बच जाएगा। तो ये X का मान आ गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन दिया गया है 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। इससे 10 गुने कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 24 दिन में पूरा कराने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम हमारा MDH वाला फॉर्मूला लिखते हैं। तो MDH वाला फॉर्मूला लिखते हैं M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। अब इसमें जो दिया है उसको इसमें फॉर्मूले में फिट करते हैं। तो देखते हैं 12 आदमी, तो पहली कंडीशन दी हुई है हमारी 12 आदमी 9 घंटे, H का मान दिया है 9 घंटे, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 30 दिन में, दिन का भी दिया है 30 दिन में पूरा करते हैं बराबर। फिर कह रहा इससे 10 गुने कार्य को, यानी ये जो कार्य दिया है W2, यानी ये जो कार्य दिया है ये W2 का कार्य दिया है 10 गुना। अगर ये 10 गुना कार्य है तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया तो 1 मानना होगा। यानी ये अगर 1 कार्य करते हैं तो ये इससे 10 गुना कार्य करेगा। फिर कह रहा 10 गुने कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 24 दिन में पूरा कराने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो हमें M2 का मान निकालना है 5 घंटे, H का मान दिया है 5 और दिन का मान दिया है, D का मान दिया है 24। इसको हल कर देंगे, हमारे M2 का आंसर आ जाएगा। तो हल करते हैं इसको हल करते हैं तो 12 से कैंसिल हो गया, 12 दूनी 24, 2 से कैंसिल हो गया 5 और 5 से कैंसिल हो गया 5। अब इधर कुछ नहीं बचा, इधर बचा M2 बराबर, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 9 तिया 27, 270। तो हमारा आंसर आ गया 270। उस कार्य को पूरा कराने के लिए 270 आदमियों की आवश्यकता होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है 5 आदमी समूचे दिन कार्य करने पर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन उनमें से एक अन्य जगह पर कार्य करने की वजह से सिर्फ आधा ही दिन कार्य करता है। तो बताएं कि समूचा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। इसको हल करते हैं तो देखते हैं 5 आदमी समूचे दिन कार्य करते हैं, यानी 5 आदमी कुछ भी काम करते हैं, वो काम करते हैं 10 दिन तक। अगर 5 आदमी 10 दिन तक कार्य करेंगे तो हमारा टोटल कार्य हो जाएगा 50। यानी 5 आदमियों ने 10 दिन तक 50 कार्य किया। यानी आदमियों में अगर दिन का गुणा करते हैं तो 50 आता है, तो ये हमारा टोटल कार्य हो गया। अब वो कह रहा लेकिन उनमें से एक अन्य जगह पर कार्य करने की वजह से सिर्फ आधा दिन ही कार्य करता है। तो 5 आदमियों में से टोटल कार्य हमारा 50 है, 5 आदमियों में से एक आदमी आधा दिन ही कार्य करता है, मतलब 4 आदमी तो पूरा दिन कार्य करते हैं, लेकिन एक आदमी आधा दिन ही कार्य करता है, तो एक आदमी आधा दिन कार्य करेगा। तो 4.5 आदमी इस कार्य को करेंगे जो टोटल कार्य दिया हुआ है 50। तो इसको हल करते हैं, 2 चौको 8, 1 9, 9/2। तो इसमें 9/2 का भाग देते हैं तो हमारा कितने दिन में पूरा होगा। तो ये 2 ऊपर हो जाएगा, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 100/9। इसको भाग देते हैं तो 11 सही 1/9 दिन लगेंगे उस कार्य को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम इस क्वेश्चन को MDH फॉर्मूले से बना के देखते हैं। 5 आदमी, यानी M1 का मान दिया है 5, फिर कह रहा है वो किसी काम को 10 दिन में करते हैं। D1 का मान दिया है 10, हमारा जो W1 दिया है वो कुछ भी नहीं है तो हम इसको 1 मानते हैं।
यानी 5 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, यानी 5 आदमी एक कार्य को या किसी कार्य को कहूँ या एक कार्य कहूँ 10 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर दिया है हमारा M1 इंटू D1 और कुछ नहीं दिया। अब दूसरी बात दी है, लेकिन उनमें से एक अन्य जगह पर कार्य करने की वजह से सिर्फ आधा ही दिन कार्य करता है, यानी 5 आदमी में से एक आदमी अन्य जगह कार्य करता है आधा दिन, तो आधा दिन तो 5 आदमियों के साथ करता होगा, तो 5 आदमी में से एक आदमी आधा दिन कार्य करता है, तो ये इनमें दूसरा व्यक्ति कार्य करता है यानी M2 कार्य करते हैं, यानी 4 तो पूरा करते हैं और एक आदमी आधा दिन ही कार्य करता है यानी 1/2, यानी वो आधा दिन कार्य करता है, मतलब पूरा कार्य नहीं करता, 1/2 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर जमाते थे, तो इनको यहाँ पर जमाते अब, तो M की जगह 5, D की जगह आ गया 10 और M2 की जगह आ जाएगा 4.5, तो 4.5 आ गया, मतलब 9/2। इसको हल करते हैं तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये हो जाएगा 100/9। हल करते हैं तो 11/9 देन आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया, यदि 4 परीक्षक कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिन में पूरी कर सकते हैं, तो 2 परीक्षक 20 दिन में 2 गुनी संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। अब तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको MDH मसाले का फॉर्मूला पूरी तरह याद हो गया होगा। चलो अब की बार और देखते हैं MDH मसाले का फॉर्मूला, फिर हम MDH मसाले का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। यदि पहले फॉर्मूला लिखते हैं M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन में W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। अब देखते हैं, यदि 4 परीक्षक कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिका, तो 4 परीक्षक M1 का मान दिया है 4, फिर कह रहा कुछ संख्या की, यानी संख्या नहीं दी है तो हम एक मानेंगे W1 की जगह। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रतिदिन 5 घंटे, तो ये H1 का मान दिया है 5 घंटे काम करके 8 दिन में, D1 का मान दिया 8 दिन में पूरी कर सकते हैं। फिर सेकंड वाली बात दी है 2 परीक्षक, तो M2 की जगह 2 परीक्षक 20 दिन में 2 गुनी संख्या, यानी ये 1 करते हैं तो इनकी 2 गुनी संख्या की उत्तर पुस्तिका, ये 2 गुनी संख्या की उत्तर पुस्तिका ये इनका काम है, तो ये 2 गुनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करने की आवश्यकता होगी गुणा H2 ज्ञात करना हमको। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ से करते हैं 5 चुक 20, तो 20 से ये 20 कट गया, इधर बचा है H2 बराबर में 8, तो 8 घंटे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिन में समाप्त करते हैं। 14 आदमी उससे 1.5 गुने कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके पूरा करने में कितने दिन लेंगे, तो हल करते हैं। अब हम MDH वाला फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे तो 15 आदमी 8 घंटे कार्य करते हैं करके काम को 8 घंटे करते हैं, काम को 21 दिन में समाप्त करते हैं। हमारा कुछ भी काम पहले वालों का दिया नहीं है तो हमें 1 मानेंगे, उसमें दिया 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को, तो एक काम मान लिया हमने। फिर कह रहा 14 आदमी उससे 1.5 गुने कार्य को, यह एक इससे 1.5 गुना कार्य होगा 3/2, 1.5 गुने कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके पूरा करने में कितने दिन लेंगे, तो इसमें हमको
दिनों की संख्या निकालनी है। अब इसको हल करते हैं। ये तीसरी संख्या ऊपर जाएगी तो ये यहाँ पहुँच जाएगी यहाँ से, अब ये यहाँ से हट गई। अब इसको हल करते हैं। 3 से कट गया ये 2 बार, 3 दूनी 6, ये 7 से कट गया, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 कट गया। इधर बचा है D2 और इधर बचा है ये, और इधर बचा है 15 तिया 45, तो 45 दिन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिन में समाप्त करते हैं। यदि 3 महिला का काम 2 पुरुषों के काम के बराबर है तो 21 महिलाओं को 6 घंटे प्रतिदिन काम करने पर उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया जो हल नहीं होगा, बिल्कुल पहले की तरह ही इसको हल करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया जो हल नहीं होगा, बिल्कुल पहले की तरह ही हल होगा। तो देखते हैं। 15 आदमी, आदमी की जगह इसमें हम मैन लिखेंगे क्योंकि इसमें महिला भी दी हुई है। तो ये काम करते हैं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिन में समाप्त करते हैं, यानी जो काम है उसे 21 दिन में समाप्त करते हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन 3 महिला 2 पुरुषों के काम के बराबर काम करती है। तो यहाँ पर देखते हैं 3 वुमेन 2 मैन के बराबर काम करती है। तो यहाँ से हमें निकल के आएगा, यानी ये W का मान आ गया कितना 2 और M का मान आ गया 3। अब इसको देखते हैं। W का मान आ गया 2, M का मान आ गया 3। अब कह रहा है क्वेश्चन 21 महिला यानी 21 वुमेन को 6 घंटे प्रतिदिन काम करने पर उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यहाँ पे हमको D1 का मान, D1 का नहीं D2 का मान निकालना है। D1 तो यहाँ दिया हुआ। अब इसको हल करते हैं, यानी जहाँ पर W दिया है उस जगह पर 2 रखेंगे, जहाँ पर M दिया उस जगह पर 3 रखेंगे। तो देखते हैं। तो 3 रखते हैं हम कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर रखते हैं 3, तो 15 × 3 हो जाएगा। तो 15 तिया 45, तो इसको करते हैं हम 45 × 8 × 21, यानी M की जगह रखते हैं हम कितनी 3। अब दिया है W, तो 21 और W की जगह रखते हैं हम 2, 21 × 2, फिर इंटू दिया है 6 × D2। अब इनको काटते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 21 से ये 21 कैंसिल हो गया। फिर देखते हैं 2 से ये कट गया 4, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 से 3 एकम 3 और 3 से कटेगा ये 15 बार। तो यहाँ पर आ गया हमारा D2 का मान आ गया 15 2, यानी 15 × 2, यानी D2 बराबर आ गया 15 दूनी 30। तो इसका आंसर आ गया 30। तो 6 घंटे प्रतिदिन काम करने पर उस काम को पूरा करने में 30 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो इससे पहले दिया गया था। 12 पुरुष और 18 लड़के प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर एक पुरुष 2 लड़कों के बराबर कार्य करता है तो बताएं कि 21 पुरुष को 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 50 दिनों में 2 गुने काम को करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। इसको भी हम इससे पहले जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे। 12 पुरुष, तो पुरुष की जगह हम लेंगे M। 12 पुरुष और का मतलब प्लस होता है 18 लड़के यानी 18 बॉयज किसी काम को, यानी वो करते हैं 7.5 घंटे यानी 15/5
2 घंटे काम करके किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त करते हैं, यानी ये 60 दिन में समाप्त करते हैं। कार्य हमारा कुछ भी नहीं दिया तो हम 1 मानते हैं। अब एक बात दी गई है, अगर एक पुरुष 2 लड़कों के बराबर कार्य करता, यानी एक मैन बराबर 2 बॉयज है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं एम की जगह हम 2 लिखेंगे और बी की जगह हम लिखेंगे 1। ये इनकी कार्य क्षमता दी हुई है। फिर कह रहा क्वेश्चन तो बता कि 21 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 50 दिनों में 2 गुने कार्य को करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। 21 पुरुष काम करते हैं 9 घंटे प्रतिदिन, इनको काम करना है 50 दिन, काम करना है 2 गुना। 21 पुरुषों के साथ कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, तो कोष्टक में लिखते हैं 21 तो हो गया मैन और प्लस के एक्स बी, यानी एक्स लड़के और कार्य को लगेंगे। अब इसको हम हल करते हैं, ये जो मान दिए हुए हैं इनको इसमें ऐड करते हैं। तो देखते हैं एम की जगह दिया हुआ है 2, तो एम की जगह लिख दिया हमने 2। इसको जमाने से पहले हम इनको पहले काट लेते हैं, तो इसको काटते हैं, ये कट गया 2 से 30, ये 2 से कट गया 25, 5 से कट गया 5 25, 5 से कट गया 5 6 30, ये 5 से कट गया 5 3 15, 3 से कट गया ये 3 3 9 और 3 से ये कट गया 3 दूनी 6, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा है हमारा 12m प्लस के 18b इंटू 2 बराबर, इधर बचा है 21m प्लस के xb। अब हम देखते हैं, अब मान रखते हैं हम 2 का मान रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 12 दूनी, इसमें 2 का गुणा करते हैं m की जगह, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24। फिर यहाँ रखते हैं 18 की जगह रखते हैं 18 में गुणा करते हैं 1 का, b की जगह रखते हैं 1, तो ये हो जाएगा 18 कोष्टक में इंटू 2 बराबर, ऐसी इसमें रखते हैं m की जगह 2, तो 21 दूनी 42 और ये प्लस के b की जगह दिया 1, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा x। इसको हम इधर हल करते हैं, तो 24 और 18 दोनों जोड़ के होते हैं 42 इंटू 2 बराबर में 42 और प्लस के x, इसको करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 84 बराबर 42 और प्लस के x, तो यहाँ से निकल के आएगा x बराबर, ये माइनस हो जाएंगे, x बराबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है 250 आदमी 5 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन के भीतर पूरा करने के लिए अपेक्षित आदमियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब की बार ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, तो अब की बार ऑप्शनों का भी कुछ महत्व है, तो देखेंगे। तो 250 आदमी काम करते हैं 5 घंटे 20 दिन तक करते हैं, फिर कह रहा 8 घंटे काम करके 10 दिन के भीतर न्यूनतम आदमियों की संख्या बतानी, यानी m2 हमें ज्ञात करना है। तो इसको पहले काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट गया ये 4 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 2, ये कटेगा 2 से 125 पंजे होता है 625 और बराबर में 2m2, ये 2 से इसमें भाग देंगे तो 312.5 m2। अब आप सोच रहे होंगे कि 312.5 आया तो कौन सा ऑप्शन लगाना है,
तो आप सोच रहे होंगे कि 312 लगाना, तो 312 हम यहाँ पे लगा नहीं सकते क्योंकि ये M2 है, आदमियों की संख्या है। अगर आदमियों की संख्या 312 अगर कम ली जाएगी तो हमारा काम तो बचेगा, तो इसलिए हमको काम करना है पूरा, तो इसलिए हमको 313 वाला टिक करना होगा। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।